नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दीक्षा क्लासेज स्टडी में। तो बच्चों, आज हम हिस्ट्री के तीसरा चैप्टर लेके आए हुए हैं, इतिहास के यानी तीसरा चैप्टर लेके आए, जिस चैप्टर के ऑल वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का चर्चा करेंगे इस वीडियो में। बच्चों बता दें, इस जो 10th क्लास के तीसरा चैप्टर है, यह चैप्टर बहुत छोटा सा चैप्टर है। ठीक है, यह छोटा सा चैप्टर है और इस चैप्टर से हर एक साल एक 2 नंबर वाला एक प्रश्न पूछा जाता है और 1 नंबर वाला 2 या 3 प्रश्न रहता है परीक्षा में। ठीक है, तो इसमें इसका तैयारी कम करना है तो आप सभी को हम इसमें ऑब्जेक्टिव मेन वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का तैयारी करा देते हैं। और उसके बाद जो 1-2 प्रश्न रह जाएगा, जैसे जिनेवा समझौता हो गया, ये प्रश्न इस चैप्टर से बार बार पूछे जाते हैं, तो हम सब्जेक्टिव प्रश्न का भी करा देंगे। तो बच्चों, सबसे पहले आप इस पाठ के ऑल वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लीजिए, कौन कौन है इस पाठ के ऑल वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। उसके बाद हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन का चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो बच्चों, आज का मेरा पहला प्रश्न कह रहा है, वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिक को क्या कहा जाता था। यानी वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिकों को क्या कहा जाता है। यहाँ पर टाइपिंग करने में गलत है। ठीक है, वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिक को क्या कहा जाता था। ए सिलोन, बी मिलोन और सी में है कोलोन और डी में है टोपलोन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी कोलोन। ठीक है, वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिक को क्या कहा जाता है, तो कोलोन कहा जाता है। ठीक, तो बच्चों, आज का मेरा दूसरा प्रश्न कह रहा है, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। यानी हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। ए अंग्रेज, बी फ्रांसीसी, सी भारतीय और डी पुर्तगाली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों डी पुर्तगाली। यानी हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे, पुर्तगाली। और किस महादेश के, तो यूरोप महादेश के थे। ठीक, तो बच्चों, आज का मेरा तीसरा प्रश्न कह रहा है, जिनेवा समझौता कब हुआ। जिनेवा समझौता कब हुआ। ए 1945 ईस्वी, बी 1954 ईस्वी, सी में है 1946 ईस्वी और डी में है 1960 ईस्वी। तो बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा बी 1954 ईस्वी। ठीक है, तो बच्चों, आज का मेरा चौथा प्रश्न कह रहा है, हिंद चीन में कौन कौन राष्ट्र शामिल थे। यानी हिंद चीन में कौन कौन राष्ट्र शामिल थे। ए वियतनाम, यानी वियतनाम। ठीक है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। वियतनाम, यानी हिंद चीन में कौन कौन राष्ट्र शामिल थे। ए वियतनाम, बी लाओस, सी कंबोडिया और डी इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, तो बच्चों, यह प्रश्न हिंद चीन में कौन कौन राष्ट्र शामिल थे ऐसे नहीं पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। यह प्रश्न पूछा गया हिंद चीन में कौन राष्ट्र शामिल नहीं थे। ठीक है, यह प्रश्न पूछा जाएगा हिंद चीन में कौन राष्ट्र शामिल नहीं थे और ये ऑप्शन सब रहेगा और चीन भी रहेगा। तो वहाँ पे आंसर में लगाना है दोस्तों चीन। ठीक है, ना कि इनमें से सभी लगाएंगे, इसीलिए हम यहाँ पे इसको लिख दी। तो बच्चों, आज का पांचवा प्रश्न कह रहा है, अंकोरवाट का मंदिर किस देश में बनाया गया। अंकोरवाट का मंदिर किस देश में बनाया गया। ए थाईलैंड, बी श्रीलंका और सी कंबोडिया और डी इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी कंबोडिया। अंकोरवाट का मंदिर किस देश में स्थित है, तो कंबोडिया में स्थित है। ठीक है, तो बच्चों, आज का मेरा छठा प्रश्न कह रहा है, वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे। वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे। ए राजा पुष्ट से बी होची मिन और सी मार्टिन लूथर और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी होची मिन। यानी वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे, तो होची मिन थे। ठीक है, चैनल पे जो भी बच्चे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले हर एक वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे और ऐसे ही आप 10th की तैयारी करें और 10th से जुड़े हर सवाल का जवाब आप इस चैनल से पा सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों, आज का मेरा सातवां प्रश्न कह रहा है, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम पुस्तक के लेखक कौन थे। यानी यह प्रश्न कह रहा है, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम पुस्तक के लेखक कौन थे। ए जॉन वेन, बी जॉन फोल्डर कापोला, सी
फाउंड बाई चाउ और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, फाउंड बाई चाउ। ठीक है, यानी द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम के पुस्तक के लेखक कौन है? तो फाउंड बाई चाउ है। ठीक है बच्चों, आज का मेरा 8वां प्रश्न कह रहा है हिंद चीन में आने वाले व्यापारी थे, यानी हिंद चीन आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? ए इंग्लैंड, बी पुर्तगाली, सी फ्रांसीसी और डी रूस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी पुर्तगाली। ठीक है, हिंद चीन में आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो पुर्तगाली थे। ठीक है तो बच्चों, आज का मेरा 9वां प्रश्न कह रहा है फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष हुई? फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष हुई? ए 1802 ईस्वी, बी 1858 ईस्वी, सी 1883 ईस्वी और डी 1887 ईस्वी। तो बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी 1887 ईस्वी। फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1887 ईस्वी में। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज का मेरा 10वां प्रश्न कह रहा है वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? यानी वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? ए 1907 ईस्वी, बी 1908 ईस्वी, सी 1914 ईस्वी और डी 1911 ईस्वी। तो बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 1907, यानी वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? तो 1907 ईस्वी में। तो बच्चों, इस चैप्टर में बस इतना ही ऑल VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो मिलते हैं फिर एक नए पाठ लेकर और नए नए अच्छे अच्छे ऑब्जेक्टिव VVI क्वेश्चन लेकर। तो आप सभी वीडियो चैनल पे बने रहिए और जो भी प्रॉब्लम हो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से पूछ सकते हैं जुड़कर, या उससे भी नहीं होता तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपके हर एक सवाल का जवाब हम देने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं एक अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।